हम हमारा हक मानते हैं, उसका तरीका अलग हो सकता है। हक मानना इस भारत देश में हर नागरिक का अपना अधिकार है। और एक नांगल में जो परिवर्तन हमें देखने को पिछले 10 दिन से मिला है, काफी दिनों से मैं सुरेश जी शर्मा को फॉलो करता हूं, उनकी सारी बातें, उनकी डिबेट और सारी चीजें सुनता हूं, और इनमें वो अच्छी बात है जो इन्होंने खुद अभी बताई है कि इनको नेतागिरी के लोग अच्छे नहीं लगते, और बिल्कुल सही बात है ये। आज के नेता इनके विचारों के हिसाब से होने चाहिए। अगर इनके विचारों के हिसाब से आज के नेता या जनप्रतिनिधि हो गए तो ये जो कठिनाई, ये जो डरने की जरूरत पड़ती है ना, ये जरूरत कभी नहीं पड़ेगी अपने को। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं इनका सम्मान करता हूं। इनकी बहुत सी बातों से मैं सीखता भी हूं कि जो ये बात करते हैं खुले मन से करते हैं, खुले मंच पे खुले मन से बात करते हैं। और किसी नेता के प्रति अभी आपने देखा, एक लोकसभा प्रत्याशी, लोग सरपंच के सामने नहीं बोल पाते, एक लोकसभा प्रत्याशी जो चंद वोटों से हारे हैं, उनके सामने एक इनके समाज के बड़े नेता, उनके सामने इतनी स्पष्ट बेबाकी से इन्होंने ये बात रखी कि अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो मंच पे खड़े होइए। ये बात बोलना कोई आम बात नहीं है, ये इनका निजी स्वार्थ नहीं है, लेकिन जो इनकी जो ये बात है, इन्होंने जो खुले मन से जो ये बात बोली है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हर कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता, हर किसी में ये होता नहीं होता कि वो बोल सकता है ये बात, बहुत कम लोग बोल पाते हैं ये बात। और आसपास के लोगों में तो मैं सुरेश जी को ही मानता हूं कि इन्होंने ये बात रखी। मैं इनका मार्गदर्शक करता हूं, मैं इनको फॉलो करता हूं, इसीलिए करता हूं, ये इसीलिए मुझे अच्छे लगता है कि गांव की हर लड़ाई, आसपास की हर लड़ाई में ये निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के नेतागिरी करना सब चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना सब चाहते हैं, लेकिन इनकी निस्वार्थ भावना की जो नेतागिरी है या जो साथ देते हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और इन्होंने इस गांव को इस एक धागे में पिरोने का जो काम किया है, एक माला जो इन्होंने बुनी है, वो काबिले तारीफ है। आप देखिए, अनशन पे सभी समाजों के लोग बैठे हैं, एक विशेष समाज का कोई व्यक्ति नहीं है, जनरल के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, एससी के भी हैं, ऐसे बहुत कम जगह धरनों में मिलता है। धरने ज्यादा जातियों या व्यक्ति विशेष के आदि होते हैं, लेकिन ये जो धरना है ना, ये धरना सर्वसम्मति 36 कौम के साथ साथ हर पार्टी के विचारधारा के लोगों के साथ है। अलग अलग पार्टी के विचारधारा के लोग यहाँ बैठे हैं, जो किसी भी, कोई आरएसपी से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा है, कोई कांग्रेस की विचार, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आपकी न्याय की लड़ाई में अगर आपकी कहीं जरूरत पड़ रही है, उस हक के लिए आपको बोलना पड़े तो बेबाक से बोलना चाहिए, चाहे आप उसमें आपका व्यक्तिगत नुकसान हो, राजनीतिक नुकसान हो, वो होने तो कोई नहीं, जनता सब जानती है, सब पढ़े लिखे हैं, सारी बातें आजकल समझते हैं। कोई ये सोचे, कोई नेता यहाँ पे बोल के ये चला जाए कि मैं मेरी फॉर्मेलिटी करके चला जाऊंगा, कोई नहीं मानता। आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, सारे नवयुवक समझते हैं कि कौन क्या चाहता है, किसी के मन में क्या है, कौन न्याय करने आया है, कौन फॉर्मेलिटी करने आया है, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो बेबाकी से खुले मंच पे खुले विचार रखना, यही तो आजादी है, इसी को तो आजादी कहते हैं। आप किसी के दबाव में कुछ बयान और देते हो, काम कुछ और करते हो, आपकी खतनी और करनी में अंतर होता है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस दिन सुरेश जी जैसे लोग पंचायत में 5-7 लोग हो जाएंगे, ये नेता भी सुधर जाएंगे, ये पुलिस प्रशासन भी सुधर जाएगा, और शंकर लाल जी जैसे लोगों के साथ अगर अन्याय होता है तो बहुत जल्दी, आप 10 दिन से बैठे हुए 2 दिन में न्याय हो जाएगा, क्योंकि इनको समाज को सारों को इकट्ठा करने का मनोबल इनमें है। और क्या पड़ी है किसी को, देखो निस्वार्थ कोई सेवा करता है। और मैं धन्यवाद दूंगा इस व्यापार मंडल को, जो पिछले 10 दिन से अपनी रोजी रोटी कमाने यहाँ दूर दूर से आते हैं। ये तो है नहीं कि नांगल के लोग यहाँ पे दुकानदारी करते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं, जिन्होंने अपनी रोजी छोड़ के इस शंकर लाल जी को न्याय दिलाने के साथ खड़े हुए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कम लोगों से मिलती है कि सब लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा, हम तो सही हैं, लेकिन ये नहीं है, किसी के साथ कौन सी कब घटना कैसी हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। आज अपन यहाँ है, आने वाले समय में अपने साथ क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। तो न्याय की लड़ाई में ना किसी का विरोध करते हुए
आप एक जाजम पे बैठे, न्याय मिलेगा। अगर पुलिस प्रशासन आज नहीं करता है तो कल करेगा, नहीं करेगा तो और तरीका अपनाएंगे, लेकिन न्याय मिलता है। अगर मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये धरना नहीं हो और अपन सारे दुकान खोल के अपने अपने काम में लग जाए तो शंकर लाल जी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर अपन यहाँ 10 दिन से बैठे हैं और जरूरत पड़ी 2-4 दिन और बैठे तो एक दिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ज्यादा कुछ नहीं मिले लेकिन कुछ ना कुछ अपने को जरूर मिलेगा। और ये पॉजिटिविटी अगर समाज में लानी है तो इसी तरह से धरने देने होंगे और धरनों से ही आजकल न्याय मिलता है। क्योंकि नेताजी भी ऐसे हो गए आजकल कि सुन के अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। अपन सबके अलग अलग कार्यकर्ता होते हैं, उनको अपन छड़ा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना। जब अपनी खुद की, और इन्होंने एक और अच्छी बात बोली सुरेश जी ने, किसी नेता के भरोसे अपने को अपनी न्याय की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। जरूरी नहीं है वो नेता अपना साथ दे, यहाँ दे, आगे जाके क्या बात करे। अगर जिस दिन अपन ने ठान लिया भाई अपनी गांव की लड़ाई, जैसे शंकर लाल जी की लड़ाई, अगर हर युवा ये सोच ले कि मैं भी शंकर लाल हूं, मेरी लड़ाई में खुद लड़ूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि अपनी लड़ाई नहीं जीत पाए। कोई ताकत नहीं रोक सकती अपने को। अपन हर लड़ाई जीत सकते हैं लेकिन वो संगठनात्मक तरीके से एक जाजम पे एक सुर में अगर आवाज निकलती है तो वो लड़ाई अपन जीत लेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर ऐसे ओजस्वी और समझदार धरने का नेतृत्व जो सुरेश जी कर रहे हैं, बाकी सारे संघर्ष के लोग इनके साथी हैं, ऐसा आदमी अगर आपका नेतृत्व कर रहा है तो असफलता आपके हाथ में कभी लगेगी नहीं। सफलता निश्चित है आपकी, देर अंधेर हो सकती है, सफलता निश्चित है। आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद और मैं नांगल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।